अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये भाई रात से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। रात को जो है हस्बैंड जो है वो पिज़्ज़ा ले आए थे सबके लिए, क्योंकि आज जो है बस हमारी जो है लास्ट नाइट है इस घर में। सुबह हम लोग अपने घर वापस आ जाएंगे, कराची आ जाएंगे, तो इसीलिए सब जाग रहे थे एक साथ। और फिर हस्बैंड भी थोड़ा लेट आए थे, दोस्तों में गए हुए थे क्योंकि कल हम लोगों ने आ जाना है, इसीलिए बस वो फिर सबके लिए पिज़्ज़ा ले आए थे और फिर हम सब ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया। और पंजाब के पिज़्ज़े में ये ख़ासियत है, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। कराची में थोड़ा अलग होता है, लेकिन पंजाब का टेस्ट और ये सब कुछ बहुत अलग होता है। खैर, और तकरीबन आज की रात तो कोई भी नहीं सोया होगा, इतनी सारी गपशप की सब। और क्योंकि अल्लाह खैर रखे, फिर देखे कब आना होता है, कब आते हैं। और बस इसीलिए बहुत सारी गपशप की और बातें शातें चलती रही और सभी एक साथ थे, इसलिए मैंने फिर किसी को भी नहीं लिया। जाहिर सी बात है जो है ना, अच्छा नहीं लगता। और बस इसीलिए। और ख़ैर फिर सुबह हो गई और यहाँ पे मियाँ जी रेडी हो रहे थे सफ़र के लिए, और मैं आधे से ज़्यादा पैकिंग कर चुकी थी। और बस ये रहा जो कचरा वचरा निकला था, अयान का दूध मैंने रिफ़िल किया और ये सारी चीज़ें। और ये देखें जी, है ना, रात को सब यहाँ एक ही रूम में सोए थे, क्योंकि जैसा कि हमारी आज हमने चले जाना है, तो रात को सबकी चारपाइयाँ एक ही कमरे में लगी थी। सब एक ही चारपाई मतलब एक ही रूम में सो गए थे, क्योंकि लेट नाइट तक गपशप चली थी, वरना हम लोग इस वाले रूम में सोते थे। लेकिन लास्ट नाइट हम लोग जो है सब एक साथ एक ही रूम में सोए थे। खैर मैंने कहा जाते हुए मैंने आप लोगों को सब दिखा दिया, अपना पूरा ससुराल और पूरा घर। तो मैंने कहा आप लोगों को मैंने अपनी छत तो दिखाई नहीं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने साथ छत पे ले जाती हूँ और छत से आप लोगों को मैं पूरे पंजाब दिखाती हूँ कि किस तरह का लगता है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलो चलते हैं छत पे, मेरे साथ आप भी चलें और इन्जॉय करें मेरी वीडियो को। और बस हम लोगों ने कुछ ही देर में, मीन्स के 1 से 1.5 घंटे में निकल जाना था। और ये रहा जी हमारा पूरा पंजाब, कुछ इस तरह से लगता है, हरियाली हरियाली। हर किसी के भाई पंजाब में या गांव में जो भी कह लो, हरियाली और ये सब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। खैर यहाँ पर ये देखें, इस साइड पे मेरे ससुर की दुकान है और यहाँ पे इनकी खाला आई थी, क्योंकि जैसा कि हमने जाना था। और ये रही जी पूरी छत, और यहाँ पर जी सुखाया हुआ था साग, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से साग सुखा देते हैं और फिर जब इनका दिल चाहता है आउट ऑफ सीज़न वो निकालते हैं और बनाते हैं और खाते हैं। और यहाँ ये रही जी दो डिशें लगी हुई हैं। और बस यहाँ से कुछ इस तरह से है ये जी मेरा पूरा घर। देख सकते हैं गाड़ी खुली हुई है, सामान रखा जा रहा है, कुछ रख दिया है, कुछ साथ साथ में रखा जा रहा है। और बस फिर मैं भी नीचे आ गई, क्योंकि बस अब बिल्कुल लास्ट के मोमेंट थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा देर सबके साथ किचन में बैठा जाए और गपशप की जाए, एक कप चाय का पिया जाए, क्योंकि मैं कुछ मिस करूँ ना करूँ, मुझे चूल्हे वाली चाय मैं बहुत मिस करती हूँ। ये रहा जी हमारा सामान, किस तरह से हमने भर भर के रखा है जी। और ये मोहम्मद अयान अपनी चीज़ें जमा करते हुए अपने दादा की दुकान से, कि भाई आखिरी दिन है तो लूट लो जितना हो सकता है फिर इसका पता नहीं कब आना हो। खैर जी, और बस ये देखें जी पंजाब की खूबसूरती। भाई इसी ग्रीनरी से ही पंजाब की खूबसूरती में 4 चाँद लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे प्यारा मंज़र भी यही देखने वाला होता है। देखें दूर दूर तक हरियाली हरियाली। और बस ये मैं थोड़ा सा वॉक शॉक करती हुई, हाँ, ये मैं छत से नीचे वापस आ रही थी, तो मैंने अपने एक स्नैपचैट से वीडियो ली थी टिकटॉक के लिए, तो मैंने कहा चलो आपसे वो भी शेयर कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं जब नीचे आई तो बस माशाल्लाह से सब भाई एक साथ थे, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों की थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, पिक्चर्स ले लेती हूँ से माशाल्लाह प्लीज़। और ये सब भाई हैं और इनके अब्बू हैं, मस्त से माशाल्लाह प्लीज़। अल्लाह पाक नज़र बद से
आमीन सुमा आमीन। बस फिर खाना भी बन गया था और यहाँ पर सब इकट्ठे हुए थे किचन में। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस ये सब एक साथ थे, इनके सब बहन भाई, इनकी अम्मी, इनकी खाला, इन मतलब जो भी थे। और ये देखें सब एक साथ बैठकर जो है खाना खा रहे थे। तो मैंने फटाफट से जो है क्लिप रिकॉर्ड की। मैंने अपने लिए रखा था, मुझे शेयर नहीं करना था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं चलो ब्लर करके आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में तो भई यही रूम ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब इनके 2 किचन होते हैं ना, सर्दियों गर्मियों का जो रहते होंगे विलेज में उनको पता होगा। बस फिर यहाँ पर सबको बुला रहे थे, भई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। खाने से मुराद के बस सुबह का नाश्ता था, क्योंकि हम लोग जो है ना घर से 10:30 बजे निकले थे। तो बस हमने सफ़र के लिए भी चावल लेकर जाने थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को भूख लग जाती है। और मेरा ये होता है कि जो है ना मैं इनको सफ़र से खाना ना खिलाऊँ। हाँ, कभी भूख लग जाए तो भई खा भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बस खैर से जो है अब हम लोग इन सब से खाना खाने के बाद, सबसे मिलने-मिलाने के बाद निकल जाएँगे कराची के लिए। बस जो है सात खैरियत से हम लोग वापस पहुँच जाएँ। अच्छा, मैंने जो है आते हुए भी मैं बहुत डर रही थी, और फिर मैंने जो है निफ़िल माने थे, अल्लाह का शुक्र है सात खैरियत से आ गए थे। और जाते हुए भी मैंने यही किया था। और ये देखिए ये लोग हम लोग सब गाड़ी में बैठ चुके, बस निकल रहे थे और सब हमें सी ऑफ करने के लिए बाहर आए हुए थे। और सब बहुत उदास थे, मेरे बच्चे भी बहुत उदास थे। और इसका एक चाचू तो दुकान से बाहर ही नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि वो मेरे बेटे से हम उम्र ही जैसे, मतलब कुछ साल ही बड़ा है, तो वो आपस में भाई ही लगते हैं। खैर जी, फिर हम लोगों ने इनको अल्लाह हाफ़िज़ कह के निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए। और आप सब भी दुआ कीजिएगा सात खैरियत से पहुँच जाए। खैर सात खैरियत से पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग तो मैं थोड़ा लेट ही शेयर कर रही हूँ ना। बस भाई कोई उदास हो ना हो, मेरे बच्चे बहुत 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 ज़्यादा उदास थे। ख़ास तौर पे अशर रज़ा, उनका बिल्कुल भी दिल नहीं था, इतना सा उसका मुँह निकल आया था। तो भाई क्या करते, वापस तो आना था। खैर से इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर जाएंगे। और बस आप जो है सफ़र देखिए, कितना प्यारा प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हम लोग जो है ना घर से निकले थे सुबह 10:30 बजे हम लोग खैर से निकल गए थे। और हम लोग रात में पहुँचे थे 11 बजे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस नहीं गए थे, हम लोग रुकते चलते इस तरह गए थे। और स्टे किया था थोड़ी थोड़ी देर का, कहीं से चाय पी ली, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, इस तरह से। अच्छा, जैसे ही हम लोग घर से निकले थे, बच्चों ने तो कुछ खाया हुआ नहीं था, बच्चे तो खेल कूद में लगे हुए थे और अपनी चीज़ें वीज़ें जमा करना। अच्छा, पहले ये देखें, ये वो होता है गन्ना नहीं होता उसके ये पूरे दरख्त थे, इतने प्यारे लग रहे थे ये, मेरे ख़्याल से उनका सीज़न था। मैंने जैसे बताया बच्चों ने कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ बच्चों को भूख लगी थी, तो घर से हम लोग चावल लाए थे, चिकन पुलाव मेरी अम्मी ने ही बनाया था। तो फिर बच्चों को वो दिया, तो हमने भी कुछ खा लिया। और मैंने तो भाई चाय ऑर्डर की थी, और यहाँ पे मोहम्मद अयान ने आइसक्रीम देख ली थी, क्योंकि यहाँ पे जो शॉप्स थी, तो भाई फिर इसने तो रोना धोना डाल दिया, मुझे आइसक्रीम चाहिए। फिर इसको आइसक्रीम खिलाई दोनों भाइयों को, और मैंने और अम्मी ने जो है चाय पी थी, चाय ऑर्डर की थी। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर की थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ से स्टे किया था आधे घंटे का, उसके बाद हम लोग फिर वापस से रवाना हो गए। और फिर हम लोग तकरीबन, फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि मैंने कहा अब मैं क्या सफ़र का रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा, तकरीबन रात को 8 बजे, 7:30 8 बजे के करीब जाके ना मुझे तो खुद भूख लग गई थी। और मुझे ये था कि ना मुझे ना कोई ढाबा स्टाइल दाल नहीं होती, मैंने कहा मुझे वो भी टेस्ट करनी है, वो कैसी होती है ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अभी जो भी होटल आता है फिर वहाँ रुकते हैं, तुम्हें खिलाते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। क्योंकि वैसे तो घर पे खाना तैयार था, लेकिन ना मैं यहाँ से वैसे भी डायरेक्ट अम्मी के घर गई थी, वहाँ पे स्टे किया था। अपने घर में फिर नेक्स्ट डे गई थी, और मेरी भाभी ने भी फिर जो है चिकन बिरयानी बनाई हुई थी, मेरे लिए सब्ज़ी का सालन भी बनाया था, क्योंकि मैंने कहा था मुझे सब्ज़ी खानी है। खैर बहुत कुछ था। तो ये देखिए फिर यहाँ पर स्टे किया था। अम्मी जो है ना बच्चों को लेके जा रही थी वॉशरूम, मोहम्मद अयान को।
और फिर मैंने यहाँ से क्लिप रिकॉर्ड किया। मस्त चलते रुकते हम लोग गए, डायरेक्ट नहीं गए ना, इसीलिए भी हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे। अगर हम नॉन स्टॉप जाते रहते ना, तो जैसे हम लोग 10 बजे निकले थे तो हम लोग शाम में 5 बजे आराम से पहुँच जाते। खैर जी, फिर ये वाला होटल हमें मिला था और ये कोई पठानों का होटल था। वाकई यहाँ का खाना बहुत 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 टेस्टी था। अच्छा जो है मेरे बच्चे ने तो यहाँ पे भी भाई चिकन ही ऑर्डर किया था। खैर मतलब मैंने तो माश की दाल और चने की दाल ये ऑर्डर की थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने माश की दाल मंगवाई थी और ये चने का सालन था और ये वो जो मटन रोस्ट होता है वो था साथ में। खैर खाना शाना खाया यहाँ पर, खाना वाकई बहुत टेस्टी था। मैंने सोचा आप लोगों को होटल का नाम बता दूँ। कोयटा कोयटा लजीज़ होटल था। कभी भी कोई आए तो यहाँ से खाना आप बेझिझक खा सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा है टेस्ट। बस यहाँ से खाना खा के अब हम लोग सीधा घर पे ही स्टॉप लेंगे, कहीं लेंगे नहीं। तो भाई इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और साथ खैरियत से पहुँच गई थी। खाना शाना खाया, वो रिकॉर्ड नहीं क्योंकि रात को 11 बजे पहुँची थी। मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी। मोहम्मद अयान मेरा मोबाइल छोड़ते ही नहीं है इसीलिए। खैर जी चले जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब अपने घर जाके आप लोगों को से मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।